बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14 एक्सरसाइज 11.2 सम नंबर 5। अभी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो करना कुछ इस तरह है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए इज अ सेंटर। ड्रॉ अ सर्कल रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर and taking B as a center, draw another circle of a radius of 3 cm. Construct the tangent of each circle from the center of a circle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अभी हम पहले क्या किया वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों इतना करने के बाद एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रफ डायग्राम मतलब आप बोलोगे सर सिंपली आपको करना क्या है। तो पहले हमने 8 सेंटीमीटर की एक क्या बोली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, जहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे ए लिखेंगे और बी लिखेंगे और ए पे पॉइंट पे हम जो करेंगे वो आप बोलोगे सर आप 4 सेंटीमीटर का बेस सेंटीमीटर का रख के सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस लेके, और यहाँ 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक का आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये होगा इसके बाद आपको बोला जाएगा कि पॉइंट बी से मतलब सेंटर बी से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ए से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, बी वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इतना सिंपल वाला ये है। ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही सिंपल है। ये रफ डायग्राम है जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार आप शांति से प्रॉपर देख लीजिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे यहाँ शांति से, तो हम क्या करेंगे, ये स्केल की हेल्प से आप बोलोगे सर स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। इसमें आप बोलोगे सर यहाँ जैसे ये ड्रॉ हो गई एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर की, आप बोलोगे सर यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे और लिख देंगे ये 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। तो ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आप बोलोगे सर ई पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आप बोलोगे सर कैसे करना है, उसमें सिंपल आप कैलकुलेशन करना है। तो आप बोलोगे सर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम राउंडर या सर्कल आप बोलोगे, तो आप बोलोगे कंपास कितना खोलोगे, 4 सेंटीमीटर खोलोगे, ए को सेंटर लेंगे, ए को सेंटर लेंगे और उसके बाद क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ए को सेंटर लेके आपको वो सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ लेके हमने एक ध्यान रखना है ये सर्कल हिलना नहीं चाहिए, कंपास हिलना नहीं चाहिए। सेम वे आप बोलोगे सर ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अब बहुत सिंपल, अभी हमें दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर आप लोगे 3 सेंटीमीटर का लेके हम बी से सेंटर लेके कैलकुलेशन करेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ किया, वो छोटा सर्कल होगा तो वो हमें ध्यान में रखना है। ये इतना होने के बाद बच्चों सर्कल को थोड़ा डार्क कर लेंगे जिससे क्या होगा कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन आ जाए। अभी दोनों जगह पे हम सर्कल की कितनी रेडियस है वो लिखना भूलना नहीं है। तो पहला हम वो लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ ए में लिख लेंगे ड्रॉ करके 4 सेंटीमीटर और आप बोलोगे सर बी में सेम वे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे बच्चों जिससे आपको आसानी होगी। अभी क्या करना है कि ए बी को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप बोलोगे सर ए से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है और बी से टेंजेंट ड्रॉ करनी है सामने वाले सर्कल पे। आप बोलोगे सर ए बी का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो आप बोलोगे वो कैसे करना है, ए बी को हाफ जो होगा उससे ज़्यादा सर्कल हमें 8 सेंटीमीटर है तो आप बोलोगे सर उससे ज़्यादा हमें लेना है। ए को लेके एक आर्क लगाएंगे ऊपर की ओर, तो एक यहाँ पे लगाया। सेम वे आप बोलोगे ए के नीचे लगाया। सेम वे आप बोलोगे सर बी को सेंटर लेके आपने एक आर्क ऊपर लगाया, नीचे लगाया। अभी जैसे ये हो जाएगा तो ए बी पे पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट होगा। तो दोनों में से पास होके जो ए बी पे जो इंटरसेक्ट होगा वो एम पे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे एम लिखना भूलना नहीं है। लिखने के बाद आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, एम बी या एम ए का रेडियस लेके एम को सेंटर लेके आपको कैलकुलेशन करना है। देखो पहले क्या करेंगे, परफेक्ट हम मेजर करेंगे
ए एम ले लो आप, या आप ले सकते हो एम बी भी ले सकते हो। तो अभी आप बोलोगे एम को आप वो लेके आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो ए और बी दोनों में से पास हो जाएगा, ए और बी में से दोनों में से पास हो जाएगा। जैसे ये पास होता है आप बोलोगे सर आपका परफेक्शन होगा तब भी जाके ये आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी गलती हो सकती है। और हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं जिससे आपको आसानी रहे। तो बच्चों जैसे ये सर्कल हो जाता है आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। अभी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, तो आप देखोगे तो ये तीसरा सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे पॉइंट आप बोलोगे आर लिख लेंगे, जो पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। आर लिख दिया और दूसरा आप बोलोगे एस लिख दिया, तो ए को कनेक्ट कर देंगे आर से और ए को कनेक्ट कर देंगे एस से, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेम वे आप बोलोगे ए को कनेक्ट कर देंगे एस से, तो हमारा ये एक टेंजेंट की पेयर ऑफ टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो गया। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ तक हो गया, उसके बाद है बी को अभी कनेक्ट करेंगे, बी को कनेक्ट करेंगे, पॉइंट आप बोल दोगे सर ये कहाँ पे, तो पी नाम दे दो और दूसरा है क्यू नाम दे देंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर पी को कनेक्ट करेंगे, बी को कनेक्ट करेंगे पी से, तो पहला हो गया, और बी को कनेक्ट करेंगे क्यू से। तो बच्चों ये शांति से आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर हो गया, यहाँ हमारा कोई गलती मतलब आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। इसके बाद बच्चों क्या करना है, तो आपको शांति से ये समझना है कि हमने किया क्या है। तो आप बोलोगे सर ए बी हमने सबसे पहले ये पूरा हमारा ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, तो पहले ए बी हमने ड्रॉ किया। हमने क्या किया, ए बी ड्रॉ किया, ए से लेके बी तक हमने एक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप बोलोगे ए और बी का सेंटर लेके हमने लाइन बाय लाइन 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद के आप बोलोगे सर नॉर्मल कंपास हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ कर दिया, जिसमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद एम मिलेगा। हमने एम बी या ए एम लेके उसका रेडियस लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो ए और बी में से पास हो जाएगा। जैसे ही होता है आप बोलोगे सर ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ एम को बेस रख के हमने पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो हमने किया। उसके बाद आप पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करा, तो आप बोलोगे सर आपको क्या टेंजेंट मिल गए, तो यहाँ से बी से मतलब आप बोलोगे बी से पी मिल गया, बी से क्यू मिल गया, ए से आर मिल गया, ए से एस मिल गया। और इसके साथ हम बोल सकते हो कि ये हमारा जो पॉइंट था वो मिल गया। बहुत ही सिंपल है बच्चों, शांति से प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। उसके बाद हम अभी उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th का कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ए बी वो पहला लिखा। बाद में ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर ए, रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को हमने क्या लिया, सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। एंड अनदर सर्कल विद द सेंटर बी एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। बी को हमने सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किया, तो वो हो गया। अभी आगे चलते हैं। नाउ बाइसेक्ट ए बी। हमने क्या किया, ए बी को बाइसेक्टर ड्रॉ हमने ढूंढा, बाइसेक्ट किया। जो कहाँ पे बाइसेक्ट होगा, तो आप बोलोगे सर एम में बाइसेक्ट होगा एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आप बोलोगे सर मिड पॉइंट क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट बी एम में, मतलब ए बी का मिड पॉइंट है एम में, हमने क्या मिला, बाइसेक्टर मिल गया। अभी आप बोलोगे टेक, बच्चों इसके बाद आप बोलोगे टेक एम एज ए सेंटर। एम को हमने सेंटर ले लिया। उसके बाद बोलोगे एम ए एज अ रेडियस। एम ए ले सकते हो, एम बी भी लिख सकते हो, हमने यहाँ एम ए लिखा है। एम ए एज ए सेंटर लेके आप बोलोगे रेडियस लेके एंड ड्रॉ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट द टू सर्कल। हमने 2 सर्कल पे इंटरसेक्ट करेंगे, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस पे इंटरसेक्ट होगा। उसके बाद लास्ट लाइन में लिखना है जॉइन ए आर ए एस बी पी एंड बी क्यू। तो हमें बोलेंगे कि सर्कल पे हमें 4 जगह पे इंटरसेक्ट होगा। This is required tangent to each circle from the center of the other circle। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ किया है, उसका टेंजेंट जो होगा वो हमें जो चाहिए उसके हिसाब से हो जाएगा। बच्चों बहुत ही सिंपल है, ये पॉइंट शांति से लिखना। टेक एम एज ए सेंटर,
एंड एम ए एज अ रेडियस। एम ए लिख सकते हो, आप बोलोगे सर एम बी भी लिख सकते हो, क्योंकि हम रेडियस कोई भी ले, क्योंकि यहाँ क्या है एम से लेके बी का डिस्टेंस, एम से लेके ए का डिस्टेंस इक्वली होने वाला है। एंड सर्कल ड्रॉ करना है विच इंटरसेक्ट द टू सर्कल पी क्यू आर एंड एस, वो लिखेंगे ज्वाइन ए आर ए एस बी पी एंड बी क्यू। तो हमने ज्वाइन कर लिया और उसके साथ अब बोलोगे जो रिक्वायर्ड सर्कल था वो हमारा हो जाएगा। इसके साथ बच्चों हमारा ये पॉइंट भी अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। शांति से पॉज करके अच्छी तरह नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।